आजकल के युवक पता नहीं कौन सी ट्रिप में रहते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। अपना सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजा के शादी हुई। पत्नी ने 7 जन्मों तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं देखा। हमने लड़का लड़की की शादी सदा मंडप में की। हमने लड़की के लिए दहेज दिया तो लड़के के लिए लिया। एक लड़की खुद पसंद की और लड़के की पत्नी बना दिया। सब कुछ पवित्र है इनका। प्रॉपर्टी है, फुर्सत में रहते हैं, दूसरों की कलंक चर्चा में समय व्यतीत करते हैं, और फिर भी यदि समय बच जाए तो मूंछों के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह देखते हैं। वो कहते हैं ना, पवित्रता का मुंह दूसरों की अपवित्रता के पानी से धुलकर ही उजला होता है। ये साहब हमेशा अपवित्रता का जल लोटे में लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही पवित्रता दिखी नहीं कि तुरंत उसका मुंह धोकर उसे उजला कर देते हैं। अभी पिछले दिनों 2 लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात, 4 की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग सुना चुके हैं। अभी उस दिन दांत खोदते हुए आए, अरे भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फाकना हाजमे के लिए अच्छा होता है। दांत खोदते हुए आए और कहने लगे, सुना तुमने? अमुक साहब की लड़की अमुक साहब के लड़के के साथ भाग गई है और दोनों ने जाके इलाहाबाद में शादी भी कर ली। कैसा बुरा जमाना आ गया है। मैं जानती हूँ कि बुरा जमाना आने से वे दुखी नहीं बल्कि सुखी हैं, और जितना बुरा जमाना आएगा वे उतने ही सुखी होंगे, क्योंकि तब वो ये कहकर और बताकर महसूस कर सकते हैं कि भाई इतने बुरे जमाने में भी हम तो अच्छे के अच्छे हैं। कुछ लोग ना बड़े चालाक होते हैं। वे सामूहिक पतन में निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समाज का पतन कहकर बरी हो जाते हैं। मैंने अपनी दुष्ट आदत के मुताबिक पूछा, देखिए भाई साहब, हमारे देश में अच्छी शादी लड़की भगाकर ही की गई है। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का। इसमें कृष्ण की रजामंदी थी। भाई अगर कॉपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है। भगवान की बात और है, इंसान की बात। हाँ, भगवान की बात और है। भगवान यदि लड़की भगाए तो वो बात भजन में आ जाती है, और एक सामान्य इंसान यदि ऐसा करे तो वो बात अनैतिक हो जाती है। आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो लड़की अपनी मर्जी से अपने घर से निकल गई और शादी कर ली, तो इसमें क्या हुआ? तुम हमेशा उल्टी बात करती हो। रीति नीति परंपरा विश्वास क्या कुछ नहीं है। अरे लड़का लड़की अलग जाति के हैं। हाँ, मनुष्य जाति के तो हैं। मनुष्य शादी तो मनुष्य में ही होगी ना। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ महान देवताओं ने मनुष्य जाति के बाहर भी शादी की किसने है। की है ऐसा? भीम ने हिडिंबा से। हाँ, भीम ने हिडिंबा से। तो क्या कारण है लड़का लड़की को भाग के शादी करनी पड़ती है? 20-22 साल के लड़के को हिंदुस्तान की सरकार बनाने का अधिकार है, और उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार अभी तक नहीं मिला। 2 तरह की चिट्ठियां पेटेंट हो गई है, जिनके मजमून कुछ इस तरह से है। जिनको भाग के शादी करनी है वो, और जिनको भाग के शादी नहीं करनी है वो इनका उपयोग कर सकते हैं। मैं चिट्ठी लेके आता हूँ। चिट्ठी नंबर 1। पूज्य पिताजी, मैंने चंपकलाल से आर्य समाज में शादी कर ली। कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट की अर्जी भी डाल दी है। मैं जानती हूँ इस तरह भागकर शादी करने पर मैंने समाज में आपकी इज्जत तो गंवाई है, लेकिन आपके 20-25 लाख रुपए भी बचाए हैं। जब मैं आपसे मिलूं तो समाज के सामने चाहे आप मुझे धिक्कार देंगे, लेकिन मन ही मन बहुत खुश रहे होंगे और कह रहे होंगे, थैंक यू बेटा। चिट्ठी नंबर 2। प्रिय प्रफुल्ल, मैं अपने माता पिता के खिलाफ तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे माता पिता का मानना है कि तुम्हारे सिर के बालों की तरह तुम्हारा अकाउंट भी कम है। जब तुम मुझसे मिले थे तो लोगों ने मुझसे कहा था कि ये धन टाट है, लेकिन तुम मेरे जीवन में गेल सपी टाट साबित हुए हो। तुम अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर लेना और खुश रहना। 4-5 साल बाद जब पूरे टकले होकर घर आओगे तो पप्पू से कहूंगी, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। और इसके बाद एक मजेदार क्रम चालू हो जाता है। वो लड़की हमारे लिए मर चुकी है, हम उसका मुंह नहीं देखेंगे अब। ऐसा माता पिता कहते हैं। और फिर जब कुछ दिनों बाद मैं उन्हीं के घर चाय पीने जाती हूँ तो देखती हूँ कि वही लड़की चाय लेकर आई है। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये तो आपके लिए मर चुकी थी ना? निरुत्तर। उत्तर, अरे भाई आखिर लड़की है, हमारी ही लड़की है। मैं सोचती हूँ कि जो आखिर में लड़की है
वो पहले लड़की क्यों नहीं हुई? माता पिता की भावनाओं को मैं समझती हूँ। विश्वास और परंपरा के टूटने का भी दर्द होता है। हाँ, शेरपा तेन सिंह। तानसेन, रूम झूम बदरवा हाँ, 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 हाँ। तेन सिंह, रूम झूम तेन अरे सिंह। यार, मुझसे एक्टिंग अगर नहीं हो रही है तो गाना तो मुझे गाने दो। रूम झूम बदरवा बरसे, दामिनी दम के मेहा बरसे, पापी पापी हरा पिहू पिहू बोले, रूम झूम बदरवा बरसे। तेन सिंह, तानसेन, शेरपा तेन सिंह। तेन सिंह, हाँ, हिमालय की। शेरपा तेन सिंह जब हिमालय की चोटी से वापस लौटे तो एक साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपको शंकर भगवान के दर्शन हुए? तो उन्होंने कह दिया नहीं हुए। इस पे साहब बहुत दुखी हो गए, मुझसे कहने लगे तेन सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे पर जब उन्हें वहां दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने कह दिया कि पर नहीं। नहीं कहना चाहिए ना उनको। अरे पर जब वहां है ही नहीं शंकर अरे भगवान, नहीं कहना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वहां शंकर भगवान है? ये तो हमें पता है कि वहाँ शंकर भगवान नहीं है, पर मन में एक विश्वास है कि शंकर भगवान है। जिस दिन हम पर संकट आएगा वो हमें बचा लेंगे। संकट मोचक, तांडव रोचक, जय शंकर। झूठे विश्वास के टूटने का भी दर्द होता है। अभी एक साहब अपनी बेटी की शादी अपनी ही बिरादरी में करना चाहते थे, लेकिन लड़की किसी और जाति के लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का सुंदर तो दिखता ही था, अच्छा भी कमाता था, लेकिन यहाँ माता पिता का जाति प्रथा में विश्वास आड़े आ गया। पिता ने तुरंत लड़की की शादी अपनी जाति के एक लड़के से कर दी, जो कम तो कमाता था वरन लड़की को पीटता भी था। वो साहब उस दिन मुझे रास्ते में मिल गए। मैंने पूछा, भाई साहब, सुना है लड़की बहुत तकलीफ में है, लड़का पीटता है लड़की को। निरुत्तर। उत्तर, इतना सा संतोष है कि अपनी ही जाति वाले से पिट रही है। आखिर आखिर हमारे लोग किन आदर्शों को मानते हैं, किन परंपराओं में विश्वास करते हैं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है, उनके जैसे श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष हो ही नहीं सकते। वैसे विवाह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास जी क्या कहते हैं पता है? हम्म, पता है? हम्म, मैं बताता हूँ। हम्म। वो कहते हैं कि कंकण किंकिणी नुपुर की ध्वनि सुनकर राम लक्ष्मण के सामने कन्फेस करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मदन ने दुंदुभी दे दी है। आहा, वाह। क्या बात टूट गया ना? सॉरी, नहीं, क्या? राम के मन का धनुष टूट गया, विवाह पूर्व प्रेम भी हो गया और उसके बाद शादी। आज जिन मूल्यों को इस मामले में माना जा रहा है उसको देख के लगता है कि तुलसीदास जी ने वैसा नहीं लिखा होगा जैसा हमें बताया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा होगा कि कंकण किंकिणी नुपुर की ध्वनि किसकी है पार्थ? भ्राताश्री, ये राजा जनक की पुत्री सीता है। क्या जनक हमारी बिरादरी के हैं? हाँ भ्राताश्री, महाराजा जेके सिंह हमारी ही बिरादरी के। तभी तभी मेरा मन डोल उठा। अगर वो हमारी बिरादरी के नहीं होते तो मेरा मन नहीं डोलता। तो आप इन युवक युवतियों से क्या कहेंगे कि प्रेम की भी जाति होती है? मतलब एक हिंदू प्रेम, एक मुस्लिम प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक जावेद आलम किसी जयंती गुआ से शादी कर ले तो लोग आग लगा सकते हैं, दंगा भी कर सकते हैं। इन सबको देखते हुए आगे जाकर तरुण और तरुणी के प्रेम का दृश्य कुछ ऐसा होगा कि तरुण और तरुणी मिलते हैं और साहब बातचीत होती है। दृश्य नंबर 1। क्या आप ब्राह्मण हैं? और ब्राह्मण है तो किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? जी, क्यों? जी, आपसे प्रेम करने का एप्लीकेशन लगाना था मुझे। लेकिन मैं तो खत्री हूँ। खत्री? फिर तो हमारा प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो पोपड़िया हूँ। सीन नंबर 2। सुनो, तुम क्यों नहीं समझते? मेरे पिताजी हमारी शादी नहीं होने देंगे। मतलब उनको मेरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। वो उनको 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 मेरे हकलाने से और मेरे सरनेम से प्रॉब्लम है। हाँ, तुम क्यों फिलोसॉफिकल हो जाते हो हर बार? बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल? यहाँ आर्य समाज का मंदिर है, चलो भाग चलते हैं। अरे 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 सुनो, अरे और मैं उन युवक युवतियों से पूछती हूँ कि भाई वेद तो यहाँ भी है, वैदिक रीति रिवाज से शादी यहाँ भी हो सकती है, तो फिर तुम्हें भाग कर कहीं और शादी क्यों करनी है? यहाँ माता पिता बाधा डालते हैं। ओ, वही माता पिता जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो फुर्सत में रहते हैं, मूंछों के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह वो देखिए अभी भी उनकी राह देख रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या डिस्टर्बेंस है? हाँ, वो
सुना है आपने अपने लड़के को घर से निकाल दिया। हाँ, सुनता ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है घर में। अब भाई हम बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभव का कोई महत्व है कि नहीं है? अनुभव का महत्व तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व इस बात का है कि आपने अपने अनुभव से इस बदलते हुए समय में क्या सीखा। अपने अनुभव से बदलते हुए समय में क्या सीखा। निरुत्तर। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर।